गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर षष्ठ पाठ सदाचार। आलस्य ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्तु उद्यम समो बन्धु कृत्वा न यम नावसदिति नावसीदति। ये कह रहे हैं इसमें इस श्लोक में यह बताया गया है कि क्या है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसके शरीर में बसा हुआ उसका आलस्य है। अगर जो मनुष्य आलसी है वो उसका सबसे बड़ा उसका शत्रु क्या है, उसका आलस है। और वही क्या है, उसका सबसे बड़ा मित्र, बंधु मीन्स होता है मित्र, उसका सबसे अच्छा मित्र क्या है, परिश्रम। जब व्यक्ति परिश्रमी होगा वो क्या है, सबसे ज्यादा सुखी होगा और वह किसी भी प्रकार से दुखी नहीं हो सकता है। आपने देखा होगा जो बच्चे परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनका फल लास्ट में क्या होता है, बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही सुखद होता है। और जो बच्चे हमेशा साल भर काम चोरी करते हैं, काम नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ाई से जी चुराते हैं, उनका लास्ट में क्या होता है, अच्छे नंबरों से पास नहीं होते हैं, फेल हो जाते हैं। तो उन्हें अपने गुरुजन, अपने मित्र, अपने घर से माता पिता, इन सब से क्या मिलती है, उन्हें डांट मिलती है, क्योंकि उनके शरीर में क्या बसा हुआ था, परिश्रम करने की जगह आलस बसा हुआ था। तो वही आलस उनके क्या हुआ, शत्रु बन गया। ठीक है, देखते हैं अगला। स्वकार्य मध्य कुर्वीत पूर्वाहाने चपराहीन कमा नाहि प्रतिशते मृत्यु कृत मत्स्य नावा कृतम। ये कह रहे हैं, इसमें यह बताया गया इस श्लोक में कि स्व कार्य मध्य, आने वाला कल क्या है, आने वाले कार्य को, कल जो कार्य कल करना है उसे क्या कर देना चाहिए, आज ही कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें कल पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। कल किसका है किसी को भी पता नहीं है। और जो कार्य हमें दिन में करना है, हमें पता है कि ये कार्य हमें दिन में करना है, अगर आपके पास समय है तो उसको कब कर लेना चाहिए, चपराहीने से पहले, यानी कि जो बात को करना है, मध्याह्न के मतलब भोजन के बाद करना है, शाम को करना है, उसे अभी ही हमें कर लेना चाहिए, अर्थात सुबह ही उसे कर लेना चाहिए। ना ही प्रतिशते मृत्यु, क्योंकि क्या है, कभी भी समय या मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती है। ठीक है, इसलिए हमें क्या है, अपना काम सब समय से निपटा लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। आपने सुना होगा कबीरदास जी का एक दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, परमय प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। ये उसी पे से संबंधित है, उसी की तरह है कि क्या है, कबीरदास जी ने उसमें भी बताया है, जो कार्य हमें कल करना है उसे आज कर लेना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो कब। जो आज नहीं करेगा तो उस कार्य को कब करेगा, किसने देख रखा है कि कल क्या होने वाला। कबीरदास जी ने भी यही बताया गया और इस श्लोक में भी यही बताया गया है कि हमें क्या है, अपने कार्य को तुरंत ही कर लेना चाहिए। जो कार्य हमें मध्याह्न के बाद करना है उसे हमें पूर्वाह्न से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या है, समय और मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती है। आपने देखा होगा सुबह हुई है तो ये तो नहीं है कि दिन भर आज सुबह ही रहेगी, सुबह के 9 बजे है तो 9 ही बजे रहेंगे तो पूरे दिन, नहीं ना। वो क्या है, दिन और समय अपनी गति से बढ़ते रहता है, समय रुकता नहीं है। आगे देखिए थर्ड वाला, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात ना बुरियात सत्यम प्रियम प्रियम च नार्तम बुरियात ऐसा धर्म सनातन। ये कह रहे हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अर्थात मधुर बोलना चाहिए। हमारी वाणी में क्या होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, जो दूसरों को क्या लगे, अच्छी लगे। और साथ ही साथ ना बुरियात सत्यम प्रियम, और हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जिससे क्या हो, दूसरों को दुख हो। क्या है, कभी कभी हम ऐसे ऐसे सत्य बोल देते हैं कि सामने वाले को क्या होता है, उससे दुख होता है। तो इसलिए हमें क्या है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। पहले तो हमें सत्य बोलना चाहिए और मधुर बोलना चाहिए, ये हमारे संस्कार हैं। और साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें ना बुरिया सत्यम प्रियम, और हमें ऐसा सत्य बिल्कुल नहीं बोलना है जिससे क्या है, किसी को दुख हो, किसी को पीड़ा हो। अर्थात क्या है, कभी कभी हमने देखा होगा किसी के संग कुछ घटना ऐसी घट जाती है कि उसे भी पता है, लेकिन क्या है, कभी कभी अधिकतर लोग क्या करते हैं, उसके उसी वीक पॉइंट को बार बार टीस करते हैं और उससे कहते हैं कि अरे तू तो ऐसा है, अरे तेरे अंदर तो ये है, अरे तेरे अंदर तो वह है। अगर हम ऐसा सत्य, उसे हमें पता है कि ये सत्य है, उसके साथ ये घटना हो रखी है, और हम उसे बार बार कुरेद रहे हैं, तो वो गलत है। ऐसा करना क्या है, हमारे लिए बहुत ज्यादा गलत कार्य है। वो हमारे सनातन धर्म में नहीं सिखाया गया है, ये हमारे अपने संस्कार नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, प्रियम च नार्तम बुरियात, और ऐसा असत्य भी नहीं बोलना चाहिए जो प्रिय लगे।
अब ऐसा भी नहीं है कि अरे भाई उससे सत्य बोलने से पीड़ा हो रही है तो इससे अच्छा है क्या है हम इसे झूठी बोल देते हैं, अरे तू तो बहुत अच्छा है, तेरे अंदर तो ये क्वालिटी है जो कि ऐसा है वैसा ऐसा कुछ। अब इतना बड़ा झूठ भी मत बोलो कि उसे अच्छा लग रहा है करके हम उसपे झूठ बोलते जाएं। ऐसा झूठ भी हमें नहीं बोलना है। यही हमारा क्या है, ऐसा धर्म सनातन धर्म, ये हमारा सनातन धर्म कहलाता है। आपकी समझ में आया है? फिर से रिपीट करूं? ठीक है, एक बार और बता देते हैं। हमें सत्य और मधुर बोलना चाहिए और ना बुरिया सत्यम प्रियम, और हमें ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जो प्रिय ना हो, जो अच्छा ना हो, और प्रियम च नातरतम बुरियात, और ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जो दूसरों को प्रिय लगे। यही हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म का नियम है। ठीक है, यही हमारे संस्कार हैं। सर्वदा व्यवहार स्नायात और सत्यता तथा यजुरता मधुरता चापी कौटल्यम न कदाचना। ये कह रहे हैं कि क्या है, सर्वदा हमेशा हमारे व्यवहार में क्या होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए और सत्यता होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए। हमारा व्यवहार हमेशा क्या होना चाहिए, उदारता से परिपूर्ण हो, सच्चाई से परिपूर्ण हो, सरलता से परिपूर्ण हो, और हमारे व्यवहार में मधुरता होनी चाहिए। ठीक है, किंतु हमारे व्यवहार में क्या नहीं होना चाहिए, चापी कौटल्यम ना कदाचना। कौटल्यम मीन्स होता है चालाकी। कौटल्य बहुत चालाक थे ना, इसलिए यहाँ पर कौटल्य का यहाँ पर चालाकी के लिए उपयोग किया गया है कि हमारे व्यवहार में बिल्कुल भी चालाकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, उदारता से परिपूर्ण होना चाहिए, सच्चाई से परिपूर्ण होना चाहिए, लेकिन हमारे व्यवहार में बिल्कुल भी कुटिलता, चालाकी, धोखा, छल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा वाला, श्रेष्ठम जनम गुरुवम चापी मात्रम पित्रम तथा मनसा कर्मा वाचा सवेत सत्यतम सदा। ये कह रहे हैं, इसमें इस श्लोक में यह बताया गया है कि सदा सर्वदा हमें क्या करना चाहिए, हमेशा क्या करना चाहिए, श्रेष्ठ लोगों का, जो श्रेष्ठ हैं, जो महान है, उन लोगों का हमें सम्मान करना चाहिए। गुरु का, हमारे अपने गुरुओं का, शिक्षकों का, चापी और किसका, माता पिता का हमें क्या करना चाहिए, की सेवा करनी चाहिए। और वो भी किस प्रकार से, मन से, मनसा मतलब है मन से, वचन से और अपने कर्मों से उनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम दिखावा कर रहे हैं, अरे आज हमारे गुरुजी मिले, हमने एक बाहरी मन से गुड मॉर्निंग कह दिया, अरे चलिए बबाला हो रहा है, आज दिख गए हैं तो चलो नमस्कार कर देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। अगर हमें करना है, किसी की सेवा करनी है, किसी के संग हमें अच्छा व्यवहार करना है, तो हमें अपने मन से करना चाहिए, अपने कर्म से करना चाहिए और वचनों के द्वारा करना चाहिए। किस किस का, अपने से बड़ों का, अपने श्रेष्ठ गुरुजनों का और अपने माता पिता का हमें क्या है, सेवा करनी है। तो किस प्रकार करें, हम दिखावे के साथ ना करें, किसके साथ करें, मन से करें, वचन से करें और अपने कर्मों के द्वारा हम इनकी सेवा करें। ठीक है, अगला है, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना इति ज्ञानत्वा प्रयासेन तदैव परिवर्ज्यते। ये कह रहे हैं कि मित्र से कलह करके, मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र से कलह मीन्स होता है झगड़ा। हम अपने दोस्त से झगड़ा करके ना कदापि सुखी जना, हम अपने दोस्त से झगड़ा करके कभी सुखी नहीं हो सकते। आपने देखा होगा, आपके इस क्लास में अगर आपके बेस्ट फ्रेंड से या आपके दोस्त से आपका झगड़ा होगा तो आपका मन कहीं नहीं लगता, चाहे आप किसी के सामने बैठ जाएं, लेकिन क्या है, हमारा मन हमेशा उसी के साथ लगे रहता है, हम खुश नहीं रहते हैं, उस दिन हमारा मन उखड़ा उखड़ा सा रहता है। इसलिए कहा गया है कि क्या है, अपने मित्र के साथ कोई भी, चाहे कोई भी इंसान हो, किसी भी उम्र का हो, वह अपने मित्र से अगर झगड़ा करता है तो वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता, खुश नहीं रह सकता है। इसलिए ज्ञानित्वा प्रयासेन तदेव परिजत्या। अगर हमको इस बात का हमें ज्ञान है, इस बात का हमें पता है, तो हमें क्या करना चाहिए, पूरा प्रयत्न, पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम क्या करें, इस कलह को त्याग दें, इस झगड़े को प्रयत्न पूर्वक अपने आप से दूर कर दें। जो हमारे झगड़ा करने की प्रवृत्ति है, इसको हमें क्या कर देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए। यही आपके सदाचार के 6 के 6 श्लोकों का अर्थ है, व्याख्या है। हमें इसे अपने जीवन में समाहित करना चाहिए, इसे अपनाना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है बेटा, बाय। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई चैप्टर के साथ और इसकी PDF, इनके क्वेश्चनों की PDF आपको मिल जाएगी। ओके बेटा, बाय।